28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहां का था? कहां का था? 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। हर भाषण में कहते थे रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? जिस समय इन्होंने नोटबंदी की थी, मैंने यही कहा था कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि बढ़ गया? इन बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनना, इनके जो भाषण दिए जा रहे हैं, अगर छोटे नेता को सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठी पार्टी है कि नहीं बीजेपी? बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप बांट रहे थे, इन्होंने स्मार्टफोन बांटा, टैबलेट भी बांट रहे थे। बताओ फतेहपुर के नौजवानों को कुछ नहीं मिला? और आपको देते भी क्यों बाबा जी, जब वो कंप्यूटर खुद नहीं चला पा रहे हैं? अभी तक तो हमें ये जानकारी थी कि कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अब सूचना मिली है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए आपको स्मार्टफोन नहीं दिया। 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहां का था? कहां का था? और हो सकता है उत्तर प्रदेश को भी ये लोग किसी के हाथ में आउटसोर्स कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आज देश में हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। याद है आपको? आप सिर हिला रहे हैं, आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में, आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज
नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है। कोरोना के समय पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे थे। और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपने आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। 1 साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की। 700 किसान शहीद हुए। टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का, कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं। दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए 2017 से पहले जब इन गौर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था? गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता? इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दानव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। आप सोचिए, अगर इनकी सरकार होती तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इतनी तेजी से आगे बढ़ता क्या? अगर इनकी सरकार होती तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इतनी तेजी से काम कर पाता क्या? कोरोना काल में भी कानपुर मेट्रो पर कितनी तेजी से काम किया गया, ये आपने भी देखा है। इनके रहते क्या यहां
डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण संभव हो पाते, इन लोगों ने जो फिरौती का, गुंडागर्दी का, कर्फ्यू का माहौल यहां बनाया था, दंगों का माहौल यहां बनाया था, लगभग कौन यहां निवेश करने आता।